क्या बात है राजकुमारी, आप अंधेरे में क्या देख रही हैं? अपना भविष्य। भविष्य अंधकार में हो आपके शत्रुओं का। आपके भविष्य में तो आर्यवर्त का सर्वश्रेष्ठ राजकुमार है राजकुमारी। पता नहीं क्यों एक अनजान सा भय मुझे घेर लेता है। न जाने क्यों सोचने लगती हूं क्या होगा आगे, मैं कहां जाऊंगी, पांचाल का क्या होगा, मेरे पिताश्री के प्रतिशोध का क्या होगा। ये सोचकर रात रात भर मुझे नींद नहीं आती। प्रश्न ही प्रश्न मुझे घेर लेते हैं। जब स्वयं वासुदेव कृष्ण आपके साथ हैं, तो ये भय कैसा राजकुमारी? वासुदेव तो केवल एक आशा है, और आशा और विश्वास के बीच बहुत गहरी खाई होती है, संदेह की खाई। मुझे वासुदेव के सामर्थ्य के बारे में कोई आशंका नहीं है, परंतु वो अकेले हैं। कृष्णा, सत्य सदैव अकेला होता है सखी, दिया सदैव अकेला होता है। परंतु एक दिया छोटा सा ही क्यों ना हो, उसमें अंधकार से लड़ने और उस पर विजय पाने की क्षमता होती है। सत्य की कोई सेना नहीं होती है सखी, सेना की आवश्यकता तो झूठ को होती है। तुम अकेले क्या क्या संभालोगे सखा, क्या क्या ठीक करोगे? संसार में इतना अन्याय, इतना अत्याचार, इतना अंधकार, इतना अंधापन है। ये सब ठीक करने के लिए एक कृष्ण नहीं, हजारों कृष्ण चाहिए। ये अन्याय, ये अत्याचार, ये अंधकार और ये अंधापन सदैव रहे हैं और सदैव रहेंगे, और उनके लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई कृष्ण सदैव रहा है और सदैव रहेगा। इसे इतनी गंभीरता से मत लो सकी। यह तो एक खेल है जो आदिकाल से चलता आ रहा है और आदिकाल तक चलता रहेगा। केवल वे जिनकी आंखें खुल जाती इस खेल से बाहर हो जाते, और जो बाहर होते हैं ना सखी, केवल उन्हें ही दिखाई पड़ता है कि ये तो एक खेल है, एक लीला है। तुम बातें करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, परंतु फिर मैं सोचती हूं कि मैं कैसे विश्वास करूं, क्यों विश्वास करूं? कृष्णा, मैं तुझे वचन देता हूं, तेरा योगक्षेम मैं वहन करूंगा। तेरे सुख दुख, आशा निराशा, उत्थान पतन, मान अपमान अब मेरे हैं। चिंता क्यों करती हो सखी, मैं हूं ना। आचार्य द्रोण, गुरुवर को शकुनी का प्रणाम। आयुष्मान भव। यह समय मेरे विद्यार्थियों के लिए आपका स्वागत है, परंतु समय को समय देखकर आएगी। व्यवधान के लिए क्षमा चाहता हूं आचार्य, किंतु मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा। सुमंत जी गुरुजी। अभ्यास करवाओ। जो आज्ञा गुरुजी। और शकुनी, कौन सी आपात स्थिति आ पड़ी कि तुम प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे? मुझे दुख है आचार्य कि राजसभा में द्रौपदी के स्वयंवर के निमंत्रण को लेकर आप में और मुझ में मतभेद पैदा हो गया। राजसभा में मत व्यक्त करने का सभी को पूर्ण अधिकार है। सो तो है, किंतु मेरे कारण यदि आचार्य को कोई कष्ट पहुंचा हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। मत व्यक्त करना कोई अपराध नहीं है शकुनी, जिसके लिए तुम क्षमा मांग रहे हो। अवश्य, किंतु मेरी चिंता भविष्य के लिए है आचार्य। आप द्रौपदी के स्वयंवर में भाग लेने के विरुद्ध हैं, और आपके विरोध के पश्चात भी राजसभा ने स्वयंवर के निमंत्रण को स्वीकार करने का निर्णय लिया।
इसलिए मेरे लिए यह जानना अति आवश्यक है कि यदि कोई कुरु राजकुमार द्रौपदी को जीत कर ले आता है तो ऐसी स्थिति में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी आचार्य? मेरी प्रतिक्रिया? इसके लिए तुम्हें स्वयं आने की आवश्यकता नहीं थी शकुनी। तुम्हारा गुप्तचर विभाग यह पता लगाने में सक्षम है। आप मेरे गुप्तचर विभाग को अकारण ही श्रेय दे रहे हैं आचार्य। हस्तिनापुर का सिंहासन 4 पायों पर टिका है, उनमें से एक पाया आप हैं। अतः हस्तिनापुर के अस्तित्व के लिए यह जानना अति आवश्यक है कि उस एक पाए की क्या प्रतिक्रिया होगी। मैं जानना चाहूंगा शेष 3 पाए कौन है? पितामह भीष्म, गुरु कृपाचार्य और आपका ये दास। तो गांधार नरेश, इसे मेरी प्रतिक्रिया नहीं, मेरा निर्णय समझे। द्रौपदी और द्रोण दोनों एक साथ हस्तिनापुर में नहीं रह सकते। तुम्हारा क्या अनुमान है कर्ण? क्या हम द्रौपदी को जीत पाएंगे? मित्र, यदि स्वयंवर के साथ प्रतियोगिता रखी गई तब तो यह कहना कठिन होगा कि हम में से कोई द्रौपदी को जीत पाएगा अथवा नहीं, क्योंकि हमें तो यह पता ही नहीं कि प्रतियोगिता क्या होगी। परंतु स्वयंवर के निमंत्रण में तो किसी प्रतियोगिता का कोई उल्लेख नहीं है। तो क्या हुआ? प्रतियोगिता तो बाद में भी जोड़ी जा सकती है। प्रतियोगिता जोड़ भी गई तो इसमें डरने की आवश्यकता क्या है? हम में से कोई ना कोई द्रौपदी को अवश्य जीत लेगा। ऐसी स्थिति में मुझे आचार्य द्रोण की बात अर्थपूर्ण लगती है कि उस समय द्रौपदी को लेकर कुरु राजकुमारों में ईर्ष्या और द्वेष फैल सकता है। असंभव! जिनसे ईर्ष्या और द्वेष हो सकता था वे तो लाक्षागृह में भस्म हो चुके हैं। अब रहे मैं और मेरे भाई, तो हम में आपस में ईर्ष्या की कोई संभावना ही नहीं है। और मेरी ओर से भी तुम निश्चिंत रहो। तुमने मुझे अंग देश का राजा बनाया है। तुम्हारे ऊपर एक क्या ऐसी कई द्रौपदियां न्यौछावर कर सकता हूं मैं। और अश्वत्थामा की ओर से भी मैं आश्वस्त हूं। हाँ जी, तुम बड़ी जल्दी आश्वस्त हो जाते हो। द्रौपदी किसी भी कुरु राजकुमार को मिले, अश्वत्थामा हस्तिनापुर छोड़कर चला जाए। ये अब क्या कह रहे हैं मामाश्री? ये असंभव है। तुम असंभव भी बड़ी जल्दी कह देते हो भांजे। भांजे, वाणी को विचार की अनुगामिनी होना चाहिए। यदि द्रौपदी ने हस्तिनापुर में पैर रखा तो आचार्य द्रोण हस्तिनापुर छोड़कर चले जाए, और यदि द्रोण हस्तिनापुर छोड़कर चले गए तो अश्वत्थामा अपने पिता को छोड़कर तुम्हारे साथ रहेगा, इसमें मुझे संदेह है। आपसे किसने कहा मामाश्री कि द्रौपदी के आने से आचार्य द्रोण हस्तिनापुर छोड़ के चले जाएंगे? स्वयं आचार्य द्रोण के मुखारबिंद से मैं ये मधुर वचन सुनकर आया हूं। परंतु स्वयंवर में जाने की अनुमति राज्यसभा ने दी है और राज्यसभा का निर्णय उन्हें मान्य है। निर्णय मान लेना और बात है भांजे, किंतु निर्णय मान लेने मात्र से ये मान लेना कि द्रुपद के प्रति उनकी शत्रुता समाप्त हो गई है, ये उचित नहीं है। आप कहना क्या चाहते हैं मामाश्री? यही भांजे, इस समय आने पर तुम्हें चुनना होगा कि तुम्हें द्रौपदी चाहिए या द्रोण। विश्वासघात! द्रौपद का ये दुस्साहस, मैं उसका वध कर दूंगा। पिताश्री, ये तो मात्र दूत है। दूत अवध्य होता है। स्वयंवर के निमंत्रण को स्वीकार करना या ना करना यह हमारे ऊपर है, परंतु राजकीय शिष्टाचार की मर्यादा तो... शिष्टाचार आर्यों के चोचले हैं सदैव। परंतु पिताश्री, इस स्वयंवर के निमंत्रण में हमारे लिए एक शुभ समाचार छिपा हुआ है। शुभ समाचार? हाँ पिताश्री, क्योंकि महाराज द्रुपद ने अब द्रौपदी का विवाह वासुदेव श्री कृष्ण के साथ करने का विचार त्याग दिया है।
डर गया होगा मुझसे। वासुदेव कृष्ण से द्रौपदी का विवाह करके मुझसे शत्रुता मोल नहीं लेना चाहता होगा, इसीलिए। परंतु दादाश्री, स्वयंवर का अर्थ यह है कि द्रौपदी किसी को भी चुन सकती है, और उस स्थिति में इस बात की बहुत कम संभावना है कि वो मुझे चुने। मेद सिंधी ठीक कहता है सहदेव। स्वयंवर का अर्थ यह है कि मेद सिंधी के लिए मेरा प्रस्ताव द्रौपदी ने अस्वीकार कर दिया। पांचाल पर आक्रमण की तैयारी करो सहदेव। पिताश्री, ये समय संयम के साथ विचार करने का है। स्पष्ट है कि महाराज ध्रुपद ने आर्यवर्त के समस्त राजाओं को निमंत्रण भेजा होगा, और यदि आप आक्रमण करेंगे तो इसे अपना अपमान समझकर आर्यवर्त के समस्त राजा ध्रुपद का साथ देंगे। तो फिर मैं क्या करूं? हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूं? मेरे विचार में तो हमें यह निमंत्रण स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि आर्यों से और शत्रुता बढ़ाने के लिए यह समय अनुकूल नहीं है। मुझे तो इसमें उस ग्वाले की कोई चाल दिखाई दे रही है। अवश्य उसने द्रौपद को स्वयंवर का सुझाव दिया हो। स्वयंवर तो आर्यों की पुरानी परंपरा है पिताश्री, ये कोई नई बात तो नहीं है। आर्य मूर्ख हैं, अपनी पुत्रियों को देवियां समझते हैं। ठीक है, स्वयंवर का निमंत्रण स्वीकार कर लो। जाओ, जाकर द्रौपद से कह दो कि जरासंध को उसका निमंत्रण स्वीकार है। जो आज्ञा महाराज। सहदेव, यदि स्वयंवर में मेद सिंधी को द्रौपदी ने नहीं चुना तो मैं द्रौपदी समेत द्रौपद के सारे परिवार को बांधकर राजगृह लाऊंगा। और द्रौपदी मेद सिंधी की दासी बनेगी और द्रौपद मेरा दास। इन्हें कहाँ रख दो राजकुमारी? रथ में रख दो। ये क्या है कृष्णा? ये तुम्हारी यात्रा के लिए भोजन का प्रबंध है। मैंने सत्यदेव को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि तुम्हें समय समय पर भोजन और जलपान दे दे। परंतु इतना? पांचाल से द्वारका का मार्ग कोई 10-15 वर्षों का तो नहीं है। इतना भोजन तो मेरी जीवन भर की यात्रा में काम आ सकता है। थोड़ा सा ही तो है, और मैंने अपने हाथों से बनाया है। मेरे अश्वों पर तो थोड़ी करुणा की होती कृष्णा। मेरे साथ इतना भोजन ढोते ढोते बेचारे द्वारका पहुंचने तक कंकाल मात्र रह जाएंगे। मैंने उनके भी भोजन का प्रबंध कर दिया है, और ये तो तुम्हारा सौभाग्य है कि मैं तुम्हें जाने दे रही हूं, वरना मेरा तो मन था कि तुम स्वयंवर तक यही रुक जाओ। मुझे कोई आपत्ति नहीं है कृष्णा, यदि मेरे साथ साथ तुम उस गुप्तचर के भी ठहरने की व्यवस्था कर दो जो रुक्मिणी और शैव्या ने मेरी गतिविधियों पर दृष्टि रखने के लिए मेरे पीछे लगा रखा है। छी, कैसी बातें करते हो। शैव्या और रुक्मिणी दीदी के बारे में मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ। इसमें उनका कोई दोष नहीं है कृष्णा, मेरी छवि ही कुछ ऐसी है। अच्छा, अब विदा दो। तुम्हें जाने देने को मन नहीं कर रहा है। 1-2 दिन और रुक जाओ ना, 2 दिन पश्चात चले जाना। जानती हो कृष्णा, मनुष्य के दुख का कारण क्या है? वो सुख को पकड़ कर रखना चाहता है। ये पकड़, ये लोभ बंधन है। प्रेम बांधता नहीं है कृष्णा, प्रेम तो मुक्ति देता है। प्रेम का स्वाद ही इसीलिए है क्योंकि वो अप्रत्याशित और अनपेक्षित है। क्या तुम्हें पहले से ही अपेक्षा या आशा थी कि हमारे मिलने के पश्चात हमारे बीच इस तरह के आनंद का सेतु निर्मित होगा? नहीं ना। इसीलिए ये क्षण, ये सेतु संभव हुआ। संबंधों को बिना किसी अपेक्षा या आकांक्षाओं के जियो तो कोई दुख नहीं होगा। प्रेम को तो पंख चाहिए कृष्णा, पिंजरा नहीं।
चलता हूं। बस एक क्षण। इसमें क्या है कृष्णा? तुम्हारी सखी का मन, मेरी कविताएं। चलता हूं। महाराज, ये क्या? ये दुष्ट अश्रु अकारण ही निकल पड़ते हैं। कृष्ण से मैत्री करने वालों को यही प्रसाद मिलता है महाराज। परंतु अब चिंता मत कीजिए, सब कुशल होगा।